सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित में। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका यूपीएससी की तरफ से एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आउट हुआ है, तो जिसके लिए अभी अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट है। तो साथियों, आज की वीडियो में उसी के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि एनडीए क्या होता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और इसके अंदर आपको कितनी सैलरी मिलती है और इसका एग्ज़ाम कैसे आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो साथियों, सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। तो चलिए साथियों, मैं आपको यूपीएससी के जो एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है उसकी तरफ ले चलते हैं। तो साथियों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 के लिए, जो कि आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की द्वारा upsc.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। डेट आप देख सकते हैं 20 दिसंबर 2023, यानी कि 20 दिसंबर 2023 को ये आपका नोटिफिकेशन आया था। और आपकी जो है इसके लिए यानी कि एनडीए के लिए अप्लाई प्रोसेस भी 20 दिसंबर 2023 से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है इसके लिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस वो है 9/1/2024, यानी कि 9 जनवरी 2024 और शाम के 6 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं कि एनडीए एंड एनए है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में ये आता है कि एनडीए एंड एनए है क्या, क्या इसके अंदर हमें काम करना पड़ता है, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। तो साथियों, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, यानी कि ये एक प्रकार का एग्ज़ाम होता है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और ये एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है, एक आपका होता है अप्रैल में और एक होता है आपका सितंबर के आसपास। तो जिन भी साथियों का सपना होता है कि वो डिफेंस के फील्ड में बड़ा ऑफिसर बने, तो उनके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है डिफेंस के फील्ड में ऑफिसर बनने का। तो जिन भी साथियों को ऑफिसर बनना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अप्लाई प्रोसेस क्या है उसके लिए मैं बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की इसके लिए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या क्या है। तो साथियों, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनलिटी आपकी दी गई है। इसमें लिखा है ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल, यानी कि आप अनमैरिड होने चाहिए मेल और फीमेल एंड मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि या तो आप इंडिया के स्थायी निवासी हों या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India। तो साथियों, ये यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपने इन कंट्रीज से माइग्रेट किया है यानी कि आप पहले इन कंट्रीज से बिलोंग करते थे लेकिन अब इंडिया में आप सेटल हो चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के स्थायी निवासी हैं वो तो इसके लिए एलिजिबल हैं ही। उसके बाद में साथियों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। तो वो है ओनली अनमैरिड मेल या फीमेल, जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताई थी। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2005 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2008 आर एलिजिबल, यानी कि 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक के यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ये दोनों डेट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, यानी कि इन दोनों डेट्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आपकी एज लिमिट। उसके बाद में जो सबसे मेन आपकी आ जाती है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो साथियों, हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपकी 3 विंग होती है, आर्मी विंग, नेवी विंग एंड एयरफोर्स विंग। तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो साथियों, फॉर आर्मी विंग के लिए यहाँ पर दी गई है 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन
और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो साथियों आर्मी विंग के लिए सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर बता दूं कि आर्मी विंग के लिए सिर्फ आपको +2 यानी कि 10+2 यहाँ पर पास होना चाहिए, यानी कि 12th क्लास आपकी यहाँ पर पास होनी चाहिए किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। तो आर्मी विंग के लिए यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है। उसके बाद में साथियों बात आती है फॉर एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपकी है 10+2 यानी कि +2 क्लास पास विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ दी 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आर्मी के लिए आपकी सिर्फ 12th क्लास पास होनी चाहिए और एयरफोर्स एंड नेवी के लिए आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी कि नॉन मेडिकल से आपकी जो है +2 क्लास पास होनी चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहती है। तो साथियों ये थी इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यदि आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, यदि आपको ये लगता है कि मेरी एज भी इसी के अकॉर्डिंग है और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी इसी के अकॉर्डिंग है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाना है। उसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी जिन साथियों को ये लगता है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अभी इसी वक्त वीडियो को छोड़ सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कौन सी विंग में कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आपकी आती है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स। आर्मी के लिए आपकी 208 है, जिसमें से 10 फीमेल के लिए हैं। नेवी में आपकी 42 यानी कि 42 है, जिसमें आपकी 12 यानी कि 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, 12 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अंदर भी आपकी यहाँ पर 3 विंग्स अलग से आ जाती हैं, फ्लाइंग में, ग्राउंड ड्यूटीज़ में, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो फ्लाइंग में आपकी टोटल पोस्ट 92 हैं, जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल में आपकी हैं 18, जिसमें से 2 फीमेल के लिए हैं, और ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल में आपकी 10 हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो ये आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के लिए है। अभी नेवल एकेडमी की बात करें तो नेवल एकेडमी में आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपकी 30 है, जिसमें से 9 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और टोटल यहाँ पर आपकी 400 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। टोटल पोस्ट कितनी आपकी यहाँ पर 400। तो 400 वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो साथियों जब भी आप वहाँ पर ऑनलाइन अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सेंटर फिल करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो सेंटर में आपको कौन सा सेंटर फिल करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी सेंटर आपके नज़दीक पड़ता है वो आप इस पूरी लिस्ट में से देख सकते हैं। लगभग आपकी 77 सेंटर की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो जो भी सेंटर आपके नज़दीक पड़ता है वो ही सेंटर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करना है। तो साथियों एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद में हर साथी के मन में एक सवाल आता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो साथियों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देख सकते हैं आप साथियों आपके एक दिन में 2 पेपर यहाँ पर होते हैं। मैथमेटिक्स का होता है आपका, और दूसरा होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का, और 2.5 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होता है। आपका जो मैथमेटिक्स का जो पहला पेपर होता है वो होता है आपका 300 नंबर का, जिसमें आपका एक क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से 2.5 नंबर का आता है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है आपका, वो भी आपका 2.5 घंटे का होता है, और जिसमें आपके 600 मार्क्स होते हैं, और उसमें लगभग आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटी के होते हैं। और मैथमेटिक्स में लगभग आपके 120 यानी कि 120 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, और टोटल आपके यहाँ पर 900 क्वेश्चंस होते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद में SSB टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, वो भी आपका 900 नंबर का यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में फाइनल आपको एकेडमी में एडमिट कर लिया जाता है। तो साथियों ये आपकी यहाँ पर प्रोसेस रहती है।
जो आपका सिलेबस है एग्जामिनेशन के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में से आप अपना ये सिलेबस देख सकते हैं और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ें जो है समझा रहा हूँ। तो साथियों ये थी आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथियों उसके बाद में आपकी सैलरी आ जाती है। सैलरी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो साथियों सैलरी से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हाँ ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो साथियों जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, जो भी हमारा जो एग्जामिनेशन होता है उसके बाद में एसएसबी होता है, उसके बाद में आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सिलेक्शन के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग जो आपकी 3 साल की होती है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ पर आपको जो है एकेडमिक एंड फिजिकल जो है ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमिक एंड फिजिकल, एकेडमिक मीन्स जो भी आपकी आर्मी के लिए या नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए जो भी आपको डिग्री वगैरह लेनी होती है, जैसे कि आर्मी के लिए बीएससी है या बीए है, नेवल के लिए बीटेक है, एयरफोर्स के लिए बीटेक एंड बीएससी है। तो इसी प्रकार से ये आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है। एंड फिजिकल ट्रेनिंग जो आप सभी लोग समझते हैं, जो भी हमारी रेस वगैरह या जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग में आ जाती हैं। तो ये आपके यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। अब साथियों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो साथियों पे में जो सबसे पहले आपके आ जाते हैं स्टाइपेंड, जो आपको ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एकेडमीज, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर मिलता है, वो है 56,100 रुपये पर मंथ। स्टार्टिंग पे इन लेवल 10, जो लेवल 10 की आपकी पे होती है 56,000, वो आपको यहाँ पर शुरुआती दौर में मिलती है, ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में। उसके बाद में जो आपकी पे होती है जब आपको पोस्ट अपनी मिल जाती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, तो इस प्रकार से रैंक आपकी यहाँ पर होती है। तो आपकी जो मैं ज़्यादा डीपली मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो पे लेवल जो आपका है वो लेवल 10 से लेवल 18 तक, यानी कि लेवल 10 से लेवल 18 तक रहता है, यानी कि 56,000 से 2.5 लाख तक आपकी यहाँ पर सैलरी जाती है। वो आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पर रहती है। तो साथियों ये आपका पूरा चार्ट है पे लेवल का, और साथ में आपकी यहाँ पर ये रैंक भी दी गई है। रैंक समझने के लिए आपको मैं एक और चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपकी सारी यहाँ पर अलाउंस दी गई है और ये आप देख सकते हैं प्रमोशनल एवेन्यूज है। ये रैंक को समझने के लिए आपका चार्ट है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्मी के लिए अलग है, नेवी के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है, तो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पर प्रमोशनल एवेन्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों जो मैंने आपको यहाँ पर सैलरी बताई है, इसके साथ साथ आपको ये अलाउंस भी मिल जाते हैं, ये नीचे दिए गए हैं। तो डीपली समझने के लिए आप नोटिफिकेशन ओपन करके ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।